प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु आप सभी को आशीष दे। और आज का जो विषय हमने लिया है, भविष्यवाणी को तुच्छ जानने का परिणाम, या भविष्यवाणी को कैसे तुच्छ जानते हैं। देखिए, दो प्रकार से भविष्यवाणी को तुच्छ जाना जाता है। एक है कि जब किसी के लिए भविष्यवाणी की गई और उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसे स्वीकार नहीं किया, उसे रिसीव नहीं किया, उसने कहा हाँ कर दी भविष्यवाणी, कोई नहीं, मुझे हो ना हो, उसे इंटरेस्ट नहीं लिया भविष्यवाणी के लिए। जब उसके लिए कोई शब्द बोला गया, उसके लिए कोई बातें बोली गई, या उसके लिए भविष्य के लिए कुछ आशीष की बातें बोली गई, या कुछ वचन बोला गया, उस व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी जिसके लिए हो रही है और जिसके लिए हुई, वो व्यक्ति अपने आप में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, उसे कोई फर्क पड़ता नहीं उस बातों से जो भविष्यवक्ता बोल रहा है या भविष्यवक्ता है भविष्यवाणी कर रहा है, तो उसको वो इंटरेस्ट नहीं ले रहा, गंभीरता नहीं ले रहा, हल्के में उस भविष्यवाणी को ले रहा है, तो वो इस प्रकार से भविष्यवाणी को तुच्छ जानता है। दूसरा है भविष्यवाणी तुच्छ जाना, वो व्यक्ति जिसको भविष्यवाणी का वरदान मिला है या वो भविष्यवक्ता है और वो खुदा ने किसी के बारे में दिखाया और उसने सोचा कि मैं अगर भविष्यवाणी करूंगा तो शायद वो ना माने, परंतु भविष्यवाणी उसके मन में आई, उसको भविष्य की बातें या उसके जीवन की कोई बातें दिखाई दी, परंतु वो शर्मा गया भविष्यवाणी करने वाला और उसने नहीं बताया, लज्जा के कारण, शर्म के कारण, या कोई कुछ लोग क्या बोलेंगे या ठट्टा उड़ाएंगे मैंने जो भविष्यवाणी करी, तो वो शर्माने के कारण या लज्जा के कारण वो भविष्यवाणी नहीं करता किसी के लिए या जिस व्यक्ति के लिए, तो वो भविष्यवाणी का वरदान का या भविष्यवक्ता की सेवकाई को तुच्छ जान रहा है। इस प्रकार से एक प्रभु का दास या प्रोफिट या भविष्यवाणी जिसे वरदान मिली है, वो भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता या भविष्य की बातें नहीं बताता या उस व्यक्ति के बारे में नहीं बताता, तो वो उस तरह से भविष्यवाणी को तुच्छ जान रहा है। हम एक वचन देखेंगे, दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसके 8 पद से लेकर 37 पद तक। यहाँ पर सुनेम वासी नाम की एक धनी स्त्री है और ये अपने पति से बोलती है, जब जब एलीशा गेहजी के साथ इसके घर पे उतरता था और रोटी खा के चले जाता था, तो ये अपने पति से इस बात की तारीफ करती है कि हमारे घर में जो प्रभु का दास आता है ये परमेश्वर का पवित्र भक्त जन है। तब बाइबल कहती है कि एलीशा के लिए उसने क्या किया, एक ऊपरी कोठरी बनाई, उस कोठरी पे उसने एक दिया रखा, दीवट रखा, कुर्सी रखी, खाट रखी, मेज रखा, ताकि जब जब प्रभु का दास आए और वहीं टिका करे। इस बार जब एलीशा गेहजी के साथ उसके घर में पहुंचा उस स्त्री के, तो उसने देखा कि इस स्त्री ने हमारे लिए एक बड़ी चिंता करी है। तो खुदा के दास ने उसके लिए बोला गेहजी को कि बुला के ला, ताकि हम उसकी चर्चा किसी राजा से करें। तब वो कहती नहीं, मैं तो अपने ही लोगों के बीच में रहती हूँ, मुझे जरूरत नहीं है कहीं जाने की, मैं ही ठीक हूँ। तब एलीशा गेहजी से पूछता, उससे पूछ कि कोई ज़रूरत है। तो गेहजी इस बात को बताता है कि ये बांझ है, इसका पुत्र नहीं है। तब एलीशा एक भविष्यवाणी करता है जिसको ये स्त्री एक्सेप्ट नहीं करती है। हम देखेंगे दूसरा राजा उसका 4 अध्याय उसके 15 पद से लेकर 16 पद तक। उसने कहा उसको बुला ले, और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार पर खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा न दे। देखिए बाइबल में लिखा, उसने बोला हे प्रभु ऐसा नहीं, वो भविष्यवाणी को एक्सेप्ट नहीं की, यानी कि तुच्छ जाना, क्योंकि उसके शरीर कैसा था, क्योंकि उसने देख लिया था कि हमारा शरीर अब बच्चा नहीं कर सकता, उसका पति बच्चे के लायक नहीं होगा, या जो भी उसने देखा होगा, जैसे आजकल डॉक्टर बता देते हैं पति पत्नी की कमी है, दोनों के अंदर कमी है, इसलिए बच्चा नहीं हो सकता। तो इस तरह का कुछ अनुभव था या उसका माइंड से या उसकी शारीरिक बातों से कुछ ऐसा पता चलता है जिसके कारण वो बोलती कि ऐसा नहीं हो सकता, हमारे बच्चे नहीं हो सकते। यानी कि उसने शारीरिक या सांसारिक बातों की नॉलेज के कारण, अनुभव के कारण, अपने अनुभव के कारण उसने परमेश्वर की दास की भविष्यवाणी को तुच्छ जाना। उसने कहा ऐसा नहीं, परमेश्वर का दास हमें धोखा ना दे। परंतु 17 पद बताता है कि उसका गर्भ रुका और वो बसंत ऋतु में एक बेटे को उत्पन्न हुआ। और आगे लिखा कि वो बेटा किस तरह से मर गया था बुखार होने के कारण, और वो एलीशा के पास जाती है। तब बाइबल में लिखा कि खुदा का दास इस बात को बोलता कि खुदा ने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। और उसके बाद वो एलीशा जाता है उसके घर में और उस बच्चे के ऊपर पसरता है, और वो बच्चा 3 बार छींक मारता है और फिर जिंदा हो जाता है, और वो अपने बेटे को ले जाकर घर ले जाती है। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर खुदा के दास ने भविष्यवाणी करी, परंतु
उस स्त्री ने उस भविष्यवाणी को एक्सेप्ट नहीं किया। कई बार परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी करते हैं, तुम चंगे हो रहे हो, तुम हील हो रहे हो, तुम्हें घर में शांति मिल रही है, परंतु घर का वातावरण देखकर लोग सोचते घर में तो मेरे कलेश है, लड़ाई झगड़ा, कैसे पैसों की बरकत आएगी, या कैसे मेरे घर में छुटकारा मिलेगा, सब तो एक मुंह नहीं है, तनाव है, लड़ाई झगड़े हैं, या कैसे डॉक्टर ने तो मना कर दिया, दोनों के माँ बाप नहीं बन सकते जिंदगी में, तो कैसे ये प्रभु का दास भविष्यवाणी कर रहा है। परंतु जब कोई खुदा का दास या नबी भविष्यवाणी करता है, चाहे आपको लग रहा है कि परिस्थिति असंभव है, परंतु आपको एक्सेप्ट करना, आमीन करके रिसीव करना है, और विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो जाता है। हम एक और वचन देखते हैं नए नियम में जकरिया का और एलिशबा का। हम देखते हैं लूका उसका 1 अध्याय उसके 10 पद से लेकर 17 पद में स्वर्गदूत ने भविष्यवाणी करी कि भविष्य में एक तेरा बेटा उत्पन्न होगा और वो परमेश्वर का मार्ग तैयार करेगा, वो महान होगा। परंतु जकरिया उस बात पर विश्वास नहीं करता है। लिखा 18 पद में वो कुछ सवाल करता है, असंभव समझ रहा है परमेश्वर के स्वर्गदूत की बात को कि वो कैसे होगा, किस तरह से होगा, ऐसे विचारधारा लगा रहा है जकरिया। क्योंकि जकरिया बूढ़ा हो चुका था, उसकी पत्नी भी बूढ़ी हो चुकी थी, इसलिए उसको ये भविष्यवाणी असंभव लग रही थी कि कैसे हम बच्चा पैदा कर सकते हैं। परंतु लूका 1 के 20 से लेकर 25 तक वहां पर लिखा है, स्वर्गदूत ने एक चिन्ह दिया, जब तक तेरा बेटा पैदा नहीं होगा तब तक तू क्या रहेगा, गूंगा रहेगा। एक चिन्ह दे दिया गूंगा होने का। और लिखा आगे, जब वो बेटा पैदा हुआ, यूहन्ना बपतिस्मा दाता, उसकी माँ ने अपने कुटुंब को बुलाया एलिशबा ने और कहा कि इसका नाम यूहन्ना रखा जाए। तब उसके रिश्तेदारों ने बोला कि ये कैसे हो सकता है, हमारे कुल में तो ऐसा नाम नहीं है। और तब जकरिया ने एक तख्ती मंगाई और उसमें नाम यूहन्ना रखा। और जब उसने यूहन्ना रखा लिखा तख्ती पर, तब जकरिया की मुंह खुल गया, उसका गूंगापन चला गया, और उसके बाद उसका मुंह खुला तो वो भविष्यवाणी करने लगा अपने बेटे यूहन्ना के लिए। उसने भविष्यवाणी में कई सारी बातें बताई कि ये परमेश्वर का मार्ग तैयार करेगा, ये महान होगा, जो जो बातें स्वर्गदूत ने बोली है उसके अनुसार। और फिर भविष्यवाणी की आत्मा ने जकरिया को उभारा और वो भविष्यवाणी करने लगा इस यूहन्ना नबी के बारे में, यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में, वो कैसे काम करेगा। लिखा लूका 1 के 67 में कि जकरिया पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर भविष्यवाणी करने लगा। क्योंकि उसने भविष्यवाणी को तुच्छ जाना था, इसलिए स्वर्गदूत ने उसको गूंगा कर दिया था कि जब तक ये बातें ना घट जाएंगी तब तक तू गूंगा रहेगा। और जैसे वो बातें घटी और उसके बाद उसने खुद ही भविष्यवाणी जकरिया ने की। तो हम इस बात से देखते हैं कि 2 प्रकार से भविष्यवाणी को तुच्छ जाना चाहता है। एक है जिसके लिए भविष्यवाणी की गई और वो उस भविष्यवाणी के लिए गंभीर नहीं है और उसने उस पर लापरवाही बरती, तो वो भविष्यवाणी उसके लिए तुच्छ जानी गई है। इसलिए दूसरा, जिसको वरदान मिला भविष्यवाणी का या जिसको सेवकाई मिले भविष्यद्वक्ता की, और उसके द्वारा जब भविष्यवाणी की कोई बातें दिखती है किसी व्यक्ति के बारे में, तो वो नहीं बताता है, नहीं बोलता है, तो वो भविष्यवाणी को तुच्छ जान रहा है। इसलिए हमें दोनों कंडीशन में ये देखना है, जिसके लिए भविष्यवाणी हो रही है उसे भी भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं जाना है, और जिसके द्वारा हो रही है वो करने से चूके ना, वो भविष्यवाणी करना जारी रखे। इस तरह से हम भविष्यवाणी को तुच्छ नहीं जानेंगे, परंतु भविष्यवाणी के वरदान को हम चमकाएंगे। लिखा है कि तुम अपने वरदानों को चमकाओ, हमें अपने तोड़ों को देना है। कोई विश्वास करता है या नहीं करता, परंतु हमें तोड़े मिले हैं, वरदान मिले हैं, तो उसे चमकाना है। जो सेवकाई मिली है उसको हमें दोगुना प्रभु को देना है। इसलिए इस बात पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। बहुत से लोग भविष्यवाणी को तुच्छ जानते हैं, वो कहते हैं वचन के अलावा हमें कुछ नहीं, हमें उद्धार चाहिए, बस उद्धार में बने रहो। ठीक है, गुड, बात अच्छी है कि हमें परमेश्वर के वचन में उद्धार में बने रहना। वो उद्धार के बारे में क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है उसके लिए, परंतु कभी कभी भविष्यवाणी एक व्यक्ति के जीवन के लिए काउंसलिंग का काम करती है। भविष्यवाणी का वरदान उन्नति लाता है। भविष्यवाणी लोगों को उत्साह में बढ़ाती है, हर्षित कर देती है, आनंदित कर देती है, आत्मा में उभारती है, विश्वास में थके हुए व्यक्ति को बल देती है भविष्यवाणी का वरदान। इसलिए कोई भी व्यक्ति भविष्यवाणी को तुच्छ ना जाने। ये बात बाइबल साफ कहती है, ये बात पौलुस साफ कहता है कि कोई भी भविष्यवाणी को तुच्छ ना जाने।
परंतु भविष्यवाणी को हमें ये श्रेय भी नहीं देना कि वो खुदा से ज़्यादा हो जाए। भविष्यवाणी इसलिए दी गई है कि ताकि व्यक्ति उन्नति पाए। भविष्यवाणी इसलिए दी गई ताकि लोग गंभीर हों, आशीषित भी हों और खुदा के लिए गंभीर हों। भविष्यवाणी इसलिए होती है कि लोग जाने कि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है, वो सब कुछ देखता है, जानता है। भविष्यवाणी इसलिए भी करनी होती है कि मुझे खुदा ने ये वरदान दिए, ये सेवकाई दिए कि ताकि मैं करने के द्वारा परमेश्वर के वचन के अनुसार गलत नहीं कर रहा, वचन के अनुसार सही चल रहा हूँ। और यदि किसी को भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं है, वचन पे और उद्धार पे अच्छा काम करता है, ठीक है, परंतु वो व्यक्ति भविष्यवाणी के विषय में कुछ ना बोले, चुप हो जाए। जैसे ये गूंगा हो गया था, फिर बाद में प्रैक्टिकल हुआ और खुल गई उसकी जुबान, तो चुप हो जाए। अगर आपको विश्वास नहीं है भविष्यवाणी पे तो उसके विषय में ज़्यादा बात ना करे। वरदानों के बारे में आपको पता नहीं है, भविष्यवक्ता के बारे में आपको पता नहीं है, आपको उद्धार की नॉलेज चाहिए, टीचिंग अच्छी है, उद्धार विश्वास वचन में आप काफ़ी बड़े हैं, तो आप एक धर्मी के समान ना जाने। ये फिर धार्मिकता होगी, धर्मी होगी अपने आप को, क्योंकि बाइबल के सभी वचनों पे हमें विश्वास करना है, एक ही वचन पे विश्वास नहीं करना है। तो अपने आप को धर्मी नहीं बनाना है, हमें अपने आप को परमेश्वर का खादिम, परमेश्वर का जन बनाना है। यदि हम भविष्यवाणी को तुच्छ जानते हैं तो हम और सब चीज़ों को सही मानते हैं, परंतु कोई भविष्यवक्ता की सेवकाई है, कोई भविष्यवाणी कर रहा है, उसको हम हल्के में लेते हैं, तुच्छ जानते हैं, तो ये नहीं करना। फिर हम पक्षपात कर रहे हैं, परंतु हमें सब चीज़ों का आदर करना है। बाइबल में साफ लिखा है कि जिसको जो वरदान मिला है वो एक दूसरे की सेवा में लगा दे। तो हमें किसी के वरदान या किसी की सेवकाई को तुच्छ नहीं जानना, परंतु सब कुछ किसके लिए? खुदा के कामों के लिए। खुदा की आत्मा ने सबको बांटा है, लोगों की प्रशंसा के लिए नहीं, लोगों की खुद के लिए नहीं दिया। प्रभु ने वरदान ये सब कही, खुदा ने सेवकाई या वरदान दिए हैं तो किसके लिए? उसके राज्य के लिए, खुदा के कामों के लिए। इसलिए हमें खुदा के काम को करना है। सो प्रभु आप सभी को आशीष दे इस वचन के द्वारा। जय मसीह की।